पूज्य नरेंद्र गिरी जी महाराज जी के रहस्यमय तरीके से इस संसार से जाने को लेकर के हम बहुत स्तब्ध हैं और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा पराक्रमी जुझारू महापुरुष जो हमारे धर्म अध्यात्म और संस्कृति की बुलंद आवाज से और एक वीर योद्धा, एक सन्यासी थे, उनका इस तरह से रहस्यमय तरीके से जाना वो किसी भी तरह से अंतरात्मा को स्वीकार्य नहीं हो रहा है। प्रथम तो उनके जाने से जहाँ एक और सनातन संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है, वहीं पर एक बहुत बड़ा इससे एक रहस्य सामने आ रहा है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। वो ऐसे महापुरुष नहीं थे कि ऐसे एक रहस्यमय तरीके से हमारे बीच से चले जाए। तो मैं पूरे साधु समाज की ओर से यह अपेक्षा करता हूं सरकार की से कि इस पूरी घटना की निष्पक्ष जांच और पूरे तथ्य और सत्य समाज के सामने आने चाहिए, जिससे कि किसी भी प्रकार से ऐसी कोई दुर्घटना भविष्य में उसकी पुनरावृत्ति ना हो। क्योंकि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एक ऐसा महापुरुष जिसने इतनी तेजस्विता के साथ जीवन जिया और वह अनायास कोई रहस्यमय तरीके से हम सबको छोड़ करके चला जाए। मैं उनकी आत्म शांति के लिए, भगवत शरणागति के लिए भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और पूरे उनके अखाड़े और उनके आश्रित जितने भी साधु संत और शिष्य हैं, उनको भगवान इस दुख की घड़ी से बाहर निकलने के लिए शक्ति दे, हिम्मत दे। बहुत स्तब्ध। ये बहुत ही व्यथित करने वाला संदेश है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने सनातन धर्म के लिए बहुत कुछ किया है। संदिग्ध स्थिति में अगर ऐसे अखाड़ा परिषद की जो अध्यक्ष हैं उनकी ऐसे मृत्यु होती है तो वाकई सोचनीय विषय है और मेरी संवेदना उनके साथ में है। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको आत्मा को अपने चरणों में रखें। परंतु एक बात ये भी कहना चाहूँगा कि इस स्थिति में धर्माचार्यों का ऐसे और उनके साथ ये व्यवहार होना ये उचित नहीं है। अगर कोई ऐसी स्थिति है तो उसकी जांच होनी चाहिए और ऐसे दोषियों को पकड़ा जाना चाहिए, क्योंकि ये धर्माचार्य सिर्फ अपना भला नहीं करते, समस्त विश्व का कल्याण करते। साधु होते जगत में तो जर मर तो संसार। उनके इस तरीके से जाने से निश्चित तौर पर सनातन धर्म का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत बड़ी हानि हुई है। इस हानि को भरा नहीं जा सकता और ऐसी दिवंगत आत्मा को हम लोग सिर्फ इस समय नमन कर सकते हैं। मेरा हृदय बहुत दुखी है इस समय, ये सुनने के लिए मेरे कान तैयार नहीं थे, परंतु क्या करें, अब विवश हैं। फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दिवंगत आत्मा को शांति प्राप्त हो और सरकार से प्रार्थना कि अवश्य जांच हो और ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि कौन लोग हैं। अभी समाचार के माध्यम से ही हम लोगों को जानकारी हो पाई है, बहुत ही दुखद है और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आत्मा की शांति प्रदान हो, क्योंकि साधु समाज की तो अपार क्षति है इसके नाते, क्योंकि लगातार अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी नरेंद्र गिरी जी महाराज लगातार उनके मन में, उनके ध्येय में रहता था कि सनातन धर्म संस्कृति किस प्रकार से जो वसुदेव कुटुंबकम की भाव रहती थी, जो अखंड भारत की भाव रहता था, जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति में किसी भी प्रकार के अपवाद होता था तो तुरंत वो आगे आते थे और उसको सॉर्ट आउट करके और शांति का काम करते थे। ऐसे समाज से भी सभी वर्ग, सभी संप्रदाय में उनका पैठ था, सभी संप्रदाय के लोग उनको मानते थे, सभी वर्ग के लोग भी मानते थे, यहाँ तक कि अन्य धर्म के भी लोग उनको मानते थे। तो यह एक अपार सनातन धर्म संस्कृति के लिए क्षति है। हम लोगों में अपार पीड़ा है, दुख है और इस दुख की घड़ी में मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ उनके जो शिष्य हैं उनको और उनके जो भक्त हैं, जो उनके मानने वाले हैं, सबको भगवान शांति प्रदान करें, उनको स्वस्थ और सुरक्षित रखें, यही कामना। हमसे कुछ
ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हम गुरु शिष्य के बीच में कभी कोई विवाद नहीं रहा। ये उन लोगों की साजिश है जो सीधे सीधे मठ और मंदिर का पैसा साजिश के तहत अपने घरों तक पहुंचा रहे थे, जिनका 2000 का भी आमदनी नहीं थी, 5-5 करोड़ के 10-10 करोड़ के जिनके मकान हो गए। जिन लोगों ने सीधे तौर पे गुरुजी को ब्लैकमेल करके जो पैसा कमाया, उन लोगों की साजिश है और उस साजिश के तहत उनकी हत्या हुई है। उन्हीं की हत्या में जानबूझ करके मेरे नाम का आना ये षड्यंत्र का स्पष्ट रूप है, जिसमें पुलिस के बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, जिसके अंदर में कुछ जो लड़के वहाँ के हैं वो भी उसमें शामिल हो सकते हैं। स्वामी जी, उसमें जो है 3 लोगों का नाम आया है, आपका भी सुसाइड नोट में नाम आया, क्या है ये सब? मुझे अभी कुछ भी नहीं पता है। मैं गुरुजी की राइटिंग को पहचानता हूँ, उन्होंने जीवन में कभी लेटर नहीं लिखा और वो जो करते थे स्वयं करते थे, सीधा करते थे। अब उन्होंने लेटर लिखा है तो पहले उनकी राइटिंग को जांचा जाएगा, फिर उसके अंदर के मंतव्य को जाना जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी सुसाइड नहीं कर सकते, उनकी हत्या हुई है और जो भी लोग इसके पीछे हैं उनका बाहर आना बहुत अनिवार्य है। क्या लगता है कौन कर सकते हैं हत्या? इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं, वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा, जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे। लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने आत्महत्या की हो सकती है। तो जैसे संपत्ति का मामला था, उस पर क्या कहेंगे? जो संपत्ति का चल रहा था मामला, आप भी अलग हो गए थे। आप तो उनके सबसे प्रिय शिष्य थे, क्या कारण रहा गुरुजी, क्यों अलग? आप सबने देखा, मैंने अपने जीवन का सारा समय वहां बिताया है। उस मठ को बनाने में, मंदिर की प्रतिष्ठा बनाने में मैंने अपने पूरे जीवन को उसमें लगाया है। मैंने कभी 1 रुपए का लाभ वहां से नहीं लिया। मैंने किसी प्रकार की लालच की भावना वहां से नहीं रखी। केवल मठ को बचाने के लिए जो प्रयास किया, वह प्रयास आज इस रूप में आ गया। इसका मुझे बहुत खेद है, लेकिन सरकार से गुजारिश है कि इसकी जांच हो, निष्पक्ष जांच हो और दूध का दूध